हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7 का सप्लीमेंट्री बाल महाभारत कथा। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा देवव्रत के बारे में पढ़ा। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। जब गंगा उन्हें पुत्र को देती हैं तो वे बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर उस पुत्र को लेकर अपने राज्य में वापस आते हैं, जिनका नाम क्या रहता है? देवव्रत। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा से सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। 4 वर्ष के बाद राजा फिर घूमते हुए उस यमुना नदी के तट पर पहुँचते हैं तो वहाँ फिर वो क्या देखते हैं कि एक अप्सरा, बहुत ही सुंदर एक तरुणी लड़की मतलब सत्यवती दिखाई देती हैं। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। जब वे उस सत्यवती को देखते हैं तो उनके मन में जो गंगा उन्हें छोड़ के चली गई थी तो उनके मन में जो दुख था वे दुख समाप्त हो जाता है और वे उस सत्यवती से उनसे विवाह करने की याचना करते हैं। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। सत्यवती उनसे बताती हैं कि हमारे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, आप उनसे अनुमति ले लीजिए तो मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा केवटराज सत्यवती के पिता के सामने प्रकट करते हैं तो वे उनसे वचन मांगते हैं कि आपको एक वचन देना पड़ेगा। तो राजा उनसे कहते हैं कि आप मांग सकते हैं, हम देंगे, अगर वो अनुचित नहीं होगा तो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज उनसे एक वचन मांगते हैं कि अभी जब मेरी पुत्री आपकी पत्नी बनेगी तो उससे जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा आपके बाद। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कर खाने लगी। केवटराज की इस शर्त को शांतनु नहीं मानते हैं। वे गंगा के पुत्र देवव्रत को ही वो राजगद्दी सौंपना चाहते हैं और वे अपने मन में उस बात को रखते हैं और वे चिंतित हो जाते हैं और चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? देवव्रत उनसे पूछते हैं। वे देखते हैं कि वे बहुत ही दुखी रह रहे हैं। राजा तो वे जाके उनसे पूछते हैं कि मेरे महल में कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो नहीं है, फिर आप किस बात से दुखी हो रहे हैं? यद्यपि शांतनु ने गोल मोल बातें बताईं, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझने देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। देवव्रत बहुत ही तेज बुद्धि वाले थे और वे राजा की इस गोलमोल बातों से समझ जाते हैं और वे सारथी से पूछताछ करके वे केवटराज के पास पहुंच जाते हैं यमुना नदी के किनारे और वे वहां जाते हैं और अपने पिता के मन के दुख को वहाँ पे बताते हैं केवटराज के पास जाकर और उनकी पुत्री सत्यवती से विवाह के लिए कहते हैं। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। केवटराज फिर वही शर्त
उनके सामने रखते हैं, जो वे राजा के सामने रखे रहते हैं। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। देवव्रत उन्हें वो वचन दे देते हैं कि मैं वचन देता हूँ कि मैं राजा नहीं बनूँगा। राजा शांत होने के बाद उस सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। केवटराज फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? वे उस पर संतुष्ट नहीं होते हैं केवटराज, और उनसे बोलते हैं कि आप अपने वचन का पालन करेंगे, लेकिन क्या पता कि आपकी संतान हमारे पुत्री के पुत्र से क्या करे, युद्ध करे और राज्य छीनने का प्रयत्न करे। वे सशंकित रहते हैं। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का सही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्ति देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरी संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। वे केवटराज के प्रश्न से वे अप्रत्याशित हो जाते हैं और वे वहाँ पे वचन दे देते हैं कि वे आजीवन शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे और ब्रह्मचारी रहेंगे और उनकी कोई संतान नहीं होगी। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। इस बात जब वे वचन दे देते हैं भीष्म पितामह, तो वे केवटराज उसे संतुष्ट हो जाता है और अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर देता है। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रागत और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रागत हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाएं और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बन रहे। शांतनु के बाद कुरु वंश का क्रम यह रहा। यहाँ पे बताया गया है कि चित्रागत का क्या होता है, वे चित्रागत उस गद्दी पे बैठते हैं शांतनु के बाद। यहाँ पे समझाने के लिए दिया है कि शांतनु की 2 रानियाँ गंगा सत्यवती, गंगा से देवव्रत रहते हैं और सत्यवती से चित्रागत विचित्रवीर्य से 2 रानियाँ। चित्रागत का क्या होता है, वे युद्ध में मारे जाते हैं, तो विचित्रवीर्य राजा बनते हैं और उनकी 2 रानियाँ रहती हैं। 2 रानियाँ अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र जिनके पुत्र कौरव कहलाएं और अंबिका से पांडु जिनके पुत्र पांडव कहलाएं। हमारा पाठ समाप्त होता है, क्लास ओवर होती है। आप इस पाठ को पढ़िएगा। थैंक यू।